ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें टॉपिक देखिए कौन कौन से हैं। पहला तो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, यानी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। चलो ना, मैटर वेव यानी वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रॉगली रिलेशन या डी ब्रॉगली वेव। इतने पार्ट हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो पहला इसमें है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कल डिस्कस किया था। इसका जो स्टडी है डीप स्टडी किया हर्ट्ज एंड लेनार्ड। हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया कि जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी कर रहे थे तो उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब किसी एक स्फीयर पर, उनमें 2 प्लेट्स थी जिससे 2 स्फीयर कनेक्टेड थे, उनके बीच में एयर गैप था, अलग अलग उन्होंने उस पर सोर्स अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, बेयरिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब किसी एक स्फीयर पर अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट हो रहा हो तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इजी हो जाता है। तो इसका मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा चार्ज उस स्फीयर पर लोकेट हो जाते हैं जब फोटो लाइट या जब उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट होता है। तो उसी से उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की थी। बाद में रिसर्च कई साइंटिस्टों ने, हालवाच, मिलिकन्स, लेनार्ड, इन लोगों ने इस पर स्टडी किया और लेनार्ड के एक्सपेरिमेंटल स्टडी से जो रिजल्ट आए वो बहुत अच्छे रिजल्ट थे। उन्हीं को फोटो इलेक्ट्रिक लॉज बाद में कहा गया। वो सभी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं जिनको कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक लॉज। उसका एक्सप्लेनेशन ही आइंस्टीन ने दिया था बाय द थ्योरी ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। उसके बेसिस पर दिया उन्होंने और उसके एक्सप्लेनेशन के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला। इसका मतलब वो एक बड़ी थ्योरी थी जिसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन वो थ्योरी बड़ी नहीं थी बल्कि जो उसमें रेडिएशन का उन्होंने दिया था क्वांटम थ्योरी, प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक ने 1900 में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उसके बेसिस पर उन्होंने जब एक्सप्लेन किया तो उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो इसमें पहला टॉपिक आता है कि हाउ इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक प्लेस। तो कल बताया था हमने कि 3 मोड्स हैं इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन का एमिशन 3 तरह से, बेसिकली 3 टाइप्स का एमिशन होता है। एक होता है थर्मियनिक एमिशन, जब हम किसी मेटल को हीट करेंगे तो जो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उसको कहा गया थर्मियनिक एमिशन। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके एडिसन ने बल्ब बनाया था, उसमें भी थर्मियनिक एमिशन होता है। जो लाइट बल्ब से एमिट होती है, जो ट्रेडिशनल बल्ब पहले जो यूज करते थे फिलामेंट वाला, वो था जिसमें थर्मियनिक एमिशन होता है। बाद में डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व बनाए गए थे इनसे, उनमें भी थर्मियनिक एमिशन होता था। और उसके लिए रिचर्डसन ड्यूहम ने एक इक्वेशन दिया था कि कितना करंट डेंसिटी होता है जब हम करंट डेंसिटी या एमिशन इलेक्ट्रॉन का कैसे इंक्रीज करता है विथ द टेम्परेचर। दूसरा एक प्रोसेस है कि हम फील्ड अप्लाई करें। अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मेटल प्लेट को रख करके दोनों तरफ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर ले
यानी एक तरफ पॉजिटिव प्लेट हो, एक तरफ नेगेटिव प्लेट हो, बीच में कोई मेटल रखा जाए। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा दोनों प्लेटों के बीच, जैसे कैपेसिटर होता है। और अगर बहुत हाई वोल्टेज हो जाए 10 टू द पावर अबाउट 10 टू द पावर 10 वोल्ट पर मीटर, तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लगता है। इतनी ज़्यादा फील्ड हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर इतना ज़्यादा फोर्स लगता है कि वो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। तीसरा एक है कि अगर हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट कराएं तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उनको अलग अलग नाम भी दिया गया, थर्मियंस, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एक होता है सेकेंडरी एमिशन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हैवी मेटल पर इंसिडेंट करे तो मेटल के एटम में वो पेनिट्रेट करके अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी एमिशन। एक्सरे का एमिशन इस तरह से होता है, एक्सरे जनरेट होता है इसी तरह से। हालांकि वो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता है, उसमें दूसरा फिनोमेना है, क्योंकि उसमें हम इलेक्ट्रॉन से हिट करते हैं किसी एटम को, हैवी जिसका मेल्टिंग पॉइंट हो, हैवी मास नंबर हो, तब एक्सरे जनरेट होगा और उसमें से जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाता है और एटम से भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी एमिशन। एक फिनोमेना है उस तरह का। अब यहां पर है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में अगर ये मेटल प्लेट हमने लिया, ये कोई मेटल प्लेट है जिसका वर्क फंक्शन लो हो और इस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी, एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराए, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होने लगता है। तो ये है मेटल। अब वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी। यानी जब इजेक्शन हो तो उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी ना रहे। तो जो एनर्जी नीडेड है किसी मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन निकाल सके, तो वो है वर्क फंक्शन। अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग है। सबसे कम है सीजियम का 2.14 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर बाकी पोटेशियम का है, सोडियम का है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। सबसे कम सीजियम के लिए है, वर्क फंक्शन सबसे लो होता है उसका। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इजेक्शन होगा इसको नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन। जब हीट करने पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन को थर्मियंस कहते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉन को थर्मियंस नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन तो वही है, लेकिन अलग अलग प्रोसेस की वजह से उनको अलग अलग नाम दिया गया था। तो ये एमिशन होगा किसी मेटल सरफेस से। इसी की स्टडी फिर हर्ट्ज ने और लेनार्ड ने मिल करके किया, और लेनार्ड मिलिकन दोनों ने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, बहुत सारे रिजल्ट निकाले और ये फाइंड किया कि किसी मेटल से जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कितनी इंटेंसिटी चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, किस पर वो डिपेंड करता है। तो इन फैक्टर्स की अलग अलग स्टडी लेनार्ड ने और मिलिकन ने किया एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और जो रिजल्ट आए उन्हीं रिजल्ट को फोटो इलेक्ट्रिक लॉज कहा गया। तो थोड़ा सा पहले लिखिए फोटो एमिशन।
या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन photoelectric emission when light of suitable frequency, when light of suitable frequency incident on metal surface electrons are ejected from it. This phenomena is called photoelectric emission, photoelectric emission. And the ejected electrons are called photoelectrons, photoelectrons. अब एक टर्म है वर्क फंक्शन, अभी बताया था वर्क फंक्शन, अभी स्टेट किया था हमने, मिनिमम एनर्जी है किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए। लिखिए वर्क फंक्शन, ये बार बार आएगा वर्क फंक्शन। देखिए इट इज द मिनिमम एनर्जी, it is the minimum energy needed to eject electrons from metal surface. Electrons from metal surface without काइनेटिक एनर्जी, यानी उसमें काइनेटिक एनर्जी ना हो। इट इज डिनोटेड बाई, या तो इसको W लिखेंगे या फाई नॉट या फाई जो भी लिख सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाई W आर फाई नॉट, ऐसे भी लिखते हैं फाई नॉट, दोनों सिंबल है। अब W माने वर्क, तो वर्क फंक्शन है तो कहीं कहीं W लिखेंगे, कहीं कहीं फाई नॉट, बुक्स में फाई नॉट भी मिलता है ना। तो ये है मिनिमम एनर्जी जो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जरूरी होता है, वही है वर्क फंक्शन। अगर उससे ज्यादा एनर्जी दें हम तो इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा। और जब किसी मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है तो 0 से एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक के इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। यानी ऐसा नहीं होता है कि सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो। अगर किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा हो तो एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी, तभी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया, उसको बाद में डिफाइन करके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा गया है।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अलग अलग मेटल के लिए ये अलग अलग होगा, वही वर्क फंक्शन चूंकि अलग अलग है तो इसलिए एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी से अधिक फ्रीक्वेंसी की लाइट जब उस मेटल पर इंसिडेंट होगा तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सरफेस से इजेक्ट होंगे, कुछ सरफेस के डेप्थ से इजेक्ट होंगे, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में जब इजेक्शन होगा तो अलग अलग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उसमें रहती है। तो जीरो भी हो सकती है और एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू भी काइनेटिक एनर्जी का हो सकता है, ये रहता है। लेनार्ड और मिल्कन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो इजेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का उसकी काइनेटिक एनर्जी लाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था और ये भी बाद में प्रूव किया कि काइनेटिक एनर्जी लाइट के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जाएगा तैसे तैसे उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाती, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो यानी उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो मेन है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, है ना। लिखिए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसमें देखिए एक एक्सपेरिमेंट है, उसका हम फिगर बना रहे हैं। यहां पर एक मेटल प्लेट है, ये एक मेटल प्लेट है और यहां पर एक दूसरी प्लेट है। इसको प्लेट और इसको कैथोड कहते हैं। सी या के दोनों लिख सकते हैं। फिर इसको कनेक्ट किया गया एक कम्यूटेटर से। पहले ये कनेक्ट होगा एक कम्यूटेटर से जिसमें दो पेयर होते हैं की के। ये टू पेयर्स है, इसको 1 1 और ये 2 2। पहले 1 1 को कनेक्ट करेंगे और ये फिर सेल से या बैटरी से कनेक्टेड होगा और फिर एक रियोस्टेट से कनेक्टेड होता है। ये एक विंडो है, इसमें एक शटर होता है। हम इसको जितना चाहें उतना ओपन कर सकते हैं, या स्लिट, इसको आप लिख सकते हैं स्लिट। तो ये इस स्लिट को जब ओपन करेंगे तो लाइट मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होगा और इसमें से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन सेल्फ की काइनेटिक एनर्जी से प्लेट की तरफ चलते हैं और प्लेट पर पहुंच जाएंगे। कुछ में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो प्लेट पर अपने आप पहुंचे, तो उसके लिए
हमको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक माइक्रो एमीटर लगा हुआ है, क्योंकि जो करंट है बहुत कम होगा, तो एक माइक्रो एमीटर इसमें लगा हुआ होगा। तो ये आपका एक सेल है या बैटरी आप कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक निगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल है। ये है कम्यूटेटर C, जिससे हम पोलरिटी को बदल सकते हैं, यानी जो इसमें टर्मिनल होगा उसको हम बदल सकते हैं। इसमें दो पेयर है, एक की को हमने लिखा 1 और 1, दूसरा पेयर है 2 and 2। तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन रहता है। इसको चाहे आप फिगर जैसा चाहे वैसे बना ले, फिगर बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है या कोई बहुत रूल नहीं है कि आप फिगर कैसे बना रहे हैं। तो ये एक ऑपरेटर्स था जिस पर स्टडी किया गया। ये विंडो जो है या स्लिट इसको कह सकते हैं, इस स्लिट को हम जितना चाहें उतना ओपन कर सकते हैं, कम या अधिक। इससे हम लाइट की इंटेंसिटी को इस पर वेरी कराते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल आपका अब सेटअप है। अब आ रही हो, आदत से मजबूर हो, है? आदत नहीं छूट रही है। बन गया फिगर। अब यहां पर ये एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एक कैथोड है और एक प्लेट है। कैथोड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर सके। तो ये लो वर्क फंक्शन का एक मेटल प्लेट ये भी है और एक दूसरा मेटल प्लेट यहाँ पर है। यहाँ एक स्लिट या विंडो है जिससे हम अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट इस पर इंसिडेंट करा सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन कैसे लिया गया है इसको पहले यहाँ देखिए। विंडो को जब ओपन करेंगे तो लाइट इंसिडेंट होगा K पर और इससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। हमने अभी बताया था कि अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्शन हो रहा है तब अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। कुछ की काइनेटिक एनर्जी 0 भी होगी और कुछ की काइनेटिक एनर्जी इतनी अधिक होगी कि वो प्लेट तक पहुंच जाए अपने आप की काइनेटिक एनर्जी से। तो अगर कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपने आप पहुंच गए तो सर्किट में वो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे, उनका फ्लो ऐसे होगा। इसका मतलब इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा कि नहीं। इसको आप कह सकते हैं प्लेट करंट, इसको कह सकते हैं प्लेट करंट। कितना करंट फ्लो कर रहा है उसी को आप लिख सकते हैं प्लेट करंट। और इस पर क्या वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं प्लेट पर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने एक कम्यूटेटर लगा रखा है। अभी अगर 1-1 को कनेक्ट किया, यहां देखिए ये क्लोज है और ये क्लोज है, ये सिंबल होता है क्लोज की का, ये ऐसे है और इसके बीच में एक डॉट है तो इसका मतलब क्लोज है। इनमें डॉट नहीं है तो इसका मतलब ये ओपन है। ये सब सिंबल है। तो अगर हमने 1-1 को कनेक्ट किया, मान लो यहां पर भी एक की लगी है और उस की को हमने ओपन रखा अगर, तो यहां क्लोज का कोई मतलब ही नहीं है, कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया है। तो करेंगे क्या, पहले इस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखते हैं। फ्रीक्वेंसी को
फिक्स रखेंगे। कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, बनाओ मत बहुत उसमें लगे ना रहो। फ्रीक्वेंसी को कैसे बदल सकते हैं, अलग अलग कलर के फिलामेंट को यूज करके। रेड कलर का फिलामेंट यूज करेंगे, जो रेड कलर के लाइट एमिशन कर रहा हो तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम रहेगी कि नहीं। रेड कलर का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, वेवलेंथ सबसे अधिक होगा, और वायलेट कलर का सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होगी या वेवलेंथ सबसे कम रहेगा। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए अलग अलग कलर के फिलामेंट का बल्ब यूज करते हैं। दूसरा, इंटेंसिटी को कैसे चेंज किया जाता है, इसमें स्लिट की एरिया को बदल करके, स्लिट में अलग अलग पार्ट को जितना पार्ट ओपन करेंगे उतने ही ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट प्लेट पर इंसिडेंट होगा। तो जितनी अगर वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट है तो के से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, कुछ में इतनी काइनेटिक एनर्जी रहेगी कि वो प्लेट पर पहुंचेंगे। तो अगर प्लेट पर कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो वो ऐसे मोशन करेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरफ ऐसे होगा, ये ऐसे चलेगा और फिर ऐसे आएगा, यहां से होता हुआ फिर ये देखिए ये पाथ है क्योंकि ये क्लोज है, और ऐसे जा करके यहां फिर पहुंचेगा। तो इसका मतलब इसमें एक डिफिनिट करंट फ्लो करेगा, उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा, उसको क्या कहेंगे, प्लेट करंट। क्या कहा जाएगा, प्लेट करंट। तो पहला एक ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को फिक्स रखें, यानी एक कलर के फिलामेंट को यूज करें और यहां पर अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट, अलग अलग इंटेंसिटी के लाइट को कैथोड के पर इंसिडेंट कराएं, फिर प्लेट करंट और प्लेट वोल्टेज में ग्राफ प्लॉट करें। तो एक तरह का ग्राफ मिला। दूसरा और क्या चेंज हो सकता था, इंटेंसिटी को फिक्स रखें, फ्रीक्वेंसी को बदले। तो इंटेंसिटी फिक्स रखने के लिए इसकी एरिया, स्लिट की एरिया को कांस्टेंट रख दिया जाता है, और अलग अलग फिलामेंट के, अलग अलग कलर के फिलामेंट का बल्ब यहां यूज करके फ्रीक्वेंसी को बदला जाता है। और फिर यहां पर जो अप्लाइड वोल्टेज है उसमें एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये अभी जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे कि अलग अलग किस तरह के आएंगे, तो वो एक दूसरे तरह का ग्राफ मिला है ना। इसमें फिर पोलरिटी को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, 1 1 से की को निकाल ले और 2 2 पर लगा दे। तो 2 2 पर जब लगाएंगे देखिए क्या मिलेगा, जैसे 1 से हटा करके 2 पर लगाया तो ये एक क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, अब फिर ये क्लोज हो गया, देखिए यहां से ये क्लोज हो गया ऐसे। अब ये दोनों ओपन हो गए, तो इसका मतलब है, तो अब इधर क्या हो गया, प्लस, अभी क्या लगा है माइनस, और फिर यहाँ प्लस के बजाय क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा अभी वो इस डायरेक्शन में है, पास प्लेट से कैथोड की तरफ, तब वो रिवर्स हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगेगा। अभी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर क्या लगाया है, पॉजिटिव पोटेंशियल, क्या लगा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ निगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे और अलग अलग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज को वेरी कराएंगे, तो करंट कुछ देर तक बढ़ता है, कुछ देर के बाद वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है, फिर वोल्टेज के बढ़ाने पर नहीं बदलता। तो कैसा ग्राफ मिलता, अभी बनाइएगा नहीं, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, कई ग्राफ मैं बनाऊंगा। ऐसा एक ग्राफ मिलेगा, देखिए प्लेट करंट, पहले हमने कोई वोल्टेज नहीं लगाया तो यह है 0 वोल्ट। अब उधर उधर मत ताको, वहां कुछ है क्या उसमें, यहां देखो, पहले हम अगर कोई वोल्टेज नहीं लगाए हैं
तो वो करंट जीरो नहीं रहता है, ध्यान रखिए। अगर कोई वोल्टेज नहीं लगाया तो प्लेट करंट जीरो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि अपने आप वो प्लेट पर पहुंच जाएगी। अब मान लो हमने वोल्टेज अप्लाई किया, प्लेट वोल्टेज, और उसको वैरी कराएं। कहां से वैरी कराएंगे? रिहास्टेट से। तो जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो ये देखिए ये पोर्शन ग्राफ का, यहां तक तो करंट की वैल्यू बढ़ी है। ये ऊपर करंट इस पर लिया ना, इस वाले पर, तो करंट यहां से यहां तक बढ़ रहा है। तो एक डिफिनिट वोल्टेज के बाद आकर के ये कांस्टेंट हो जाता है, इसके बाद बढ़ता नहीं है। फिर ऐसे चाहे जितना वोल्टेज बढ़ा ले, यही मैक्सिमम करंट है। तो इसको कहा जाता है सैचुरेशन करंट। ये कहलाता है सैचुरेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेट ऑफ एक सेकंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इजेक्ट हो रहे हैं, ये वो रिप्रेजेंट करेगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा सैचुरेशन करंट होगा। क्लियर है? और यहां पर लाइट की इंटेंसिटी मान लो हमने आई रखा है और फ्रीक्वेंसी न्यू रखा है। फिर क्या करें? यहां पर पहले 1 कनेक्ट था, अब हम इसमें कम्यूटेटर में की 2 और 2 कनेक्ट कर दे, 1 को हटा दे, तो 2 कनेक्ट हुआ तो यहां प्लस हो गया और यहां पर माइनस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन रिपेल होने लगेगा। तो जब रिपेल होने लगेगा तो जिसकी एनर्जी कुछ कम थी, सबसे कम है, वो पहले रुक गया। उससे ज्यादा एनर्जी वाला कुछ वोल्टेज अप्लाई करने पर रुकेगा, तो करंट की वैल्यू घटने लगेगी। तो घटने लगेगा तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये देखिए, ये घटा, करंट आकर के एक डिफिनिट वोल्टेज पर जीरो हो जाता है। तो इस वोल्टेज को नाम दिया गया है कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज इसको कहा गया, या कह सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये कट ऑफ वोल्टेज है। ये सर्टेन निगेटिव वैल्यू रहेगा। जीरो यहां पर है, अब इस तरफ लें तो निगेटिव, इधर लेंगे V तो पॉजिटिव। तो यहां पर पोलरिटी चेंज करेंगे तो एक डिफिनिट निगेटिव वोल्टेज पर, ये निगेटिव रहता हमेशा, इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएगा। तो ये डिटरमिन करता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये क्या डिटरमिन करेगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिटरमिन करेगा। और कितना होगा? कितना होगा? ये के मैक्स लिख सकते हो, और ये होता है EV0। ये न्यूमेरिकल में बार बार आएगा, ये जान लीजिए। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? EV0। V0 क्या है? कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज है ये, है ना? तो ये यहां से डिटरमिन हो जाएगा। अब मान लो एक ऑब्जर्वेशन हमने ले लिया, दूसरे ऑब्जर्वेशन में इस विंडो को और ज्यादा ओपन कर दे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगी? इंटेंसिटी। फिर इसी तरह का ग्राफ जब प्लॉट किया गया तो ये देखा गया कि इसमें कोई चेंज नहीं आता। फ्रीक्वेंसी को चूंकि हम नहीं बदल रहे हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसी तरह का ग्राफ मिला। लेकिन अब सैचुरेशन करंट पहले की अपेक्षा ज्यादा हो गया। मान लो इंटेंसिटी हमने 2 टाइम्स कर दिया और फ्रीक्वेंसी अभी भी वही रखा, तो सैचुरेशन करंट बढ़ा। इसका मतलब रेट ऑफ एमिशन बढ़ गया। क्या बढ़ा? रेट ऑफ एमिशन। यानी एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन पहले निकल रहे थे, अब उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इसका मतलब रेट ऑफ एमिशन किस पर डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और ये क्या डिटरमिन कर रहा है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इस वाले ऑब्जर्वेशन से ये 2 रिजल्ट निकलते हैं। दूसरा फिर एक एक्सपेरिमेंट लिया गया। क्या किया गया? अब हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखें और फ्रीक्वेंसी को बदले तो इसी तरह का ग्राफ मिलेगा, लेकिन उसमें ये
सेम आएगा, ये अलग अलग आएंगे, कट ऑफ वोल्टेज अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए, है ना। तो पहले ये फिगर बनाए हो, लिखिए। पहले एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन लिखा था ना, लिखिए हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज एंड लेनार्ड, LENARD, लेनार्ड experimentally observe photoelectric effect, observed photoelectric effect। पहले नंबर 1 लिखिए, नंबर 1, नंबर 1, when a definite frequency and definite intensity of light and definite frequency, दोनों definite है, of light incident on कैथोड के electrons are emitted from it, electrons are emitted from it and few of the electrons, few of the photoelectrons reaches on the plate P, reaches on the plate P, K और P लिखा है, देख लीजिए, reaches on the plate P without any potential difference, without any potential difference any potential difference applied between cathode and plate, cathode and plate नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए, on connecting key 1 1 1, 1, यहां देखिए ये 1 और 1 ये है, ऊपर 1 लिखा है, नीचे भी 1 लिखा है, ऑन कनेक्टिंग की 1 1 करंट varies with potential to certain maximum value, with potential to certain maximum value, then becomes constant, then becomes constant, does not vary with potential, does not vary with potential। This maximum current is called saturation current,
दिस मैक्सिमम करंट, सेचुरेशन अंडरलाइन कर लीजिए, कभी कभी पूछा जाएगा। सेचुरेशन करंट नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए। इफ की 2 इज कनेक्टेड, 2 अब 1 से हटा देंगे, 2 इज कनेक्टेड, field between the plate and cathode, field between the plate and cathode becomes reverse, field between plate and cathode becomes reverse, उल्टा हो जाएगा, then becomes reverse, then electrons repelled from the plate, electrons repelled from the plate and current decreases, becomes zero at certain negative potential, becomes zero at certain negative potential V naught, कैपिटल V नॉट लिखिए, सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल V नॉट, यहां देखिए बना हुआ है V नॉट, कॉल्ड कट ऑफ वोल्टेज, it determines maximum kinetic energy of photoelectron ejected from metal, दैट इज, ये लिखिए, के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट, हमेशा इसी से निकालेंगे, ये जान लीजिए। और ये ऐसे भी लिख सकते हो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, तो एनर्जी काइनेटिक होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये मैक्सिमम है तो वी मैक्स का स्क्वायर, और ये है वी ई वी नॉट, और यहाँ मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का मास, किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का, तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू ई वी नॉट, ये भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों लिख लीजिए इक्वेशन, न्यूमेरिकल में बार बार ऐसे निकालेंगे। लिख लिया। अब क्या किया गया, उसी ऑब्जर्वेशन को रिपीट किया गया विथ हायर इंटेंसिटी, यानी पहले जो इंटेंसिटी थी उससे अब ज्यादा इंटेंसिटी लिया गया, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, लिखिए, देन द सेम ऑब्जर्वेशन taking at higher intensity keeping frequency fixed, then saturation current increases,
देन सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज, सैचुरेशन करंट बढ़ गया, बट कट ऑफ वोल्टेज रिमेन्स सेम। Then two results are obtained. अब वो फिगर बनाए हो ना कि नहीं, ये वाला, ये फिगर पहले बनाइए। ग्राफ, मेन ग्राफ है, इसमें ग्राफ से ही रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे, चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे न्यूमेरिकल हो, इसमें ग्राफ ही बहुत सारे हैं और उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड भी है, हाँ स्टेटमेंट ही ज्यादा आएगा, इसीलिए तो कह रहा हूं। तो जो अभी लिखवाऊंगा वही स्टेटमेंट आएंगे मेन, जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि ये सब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, वही इंपॉर्टेंट है। और जो लिख रहे हो अभी, जब देखोगे क्वेश्चन तो कहोगे अरे वो हमने ध्यान नहीं दिया था, वही सारी चीजें अभी आएंगी बार बार क्वेश्चंस में जो लिख रहे हो। तो इसमें देखिए सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी के बढ़ने पर बढ़ा, और ये रेट ऑफ एमिशन है, ये क्या है, रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और कट ऑफ वोल्टेज नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब जो कट ऑफ वोल्टेज है या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कट ऑफ वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं, तो बदलने पर बदल जाता ना, तो डिपेंड नहीं कर रही है। लेकिन रेट ऑफ एमिशन बदल गया क्योंकि मैक्सिमम करंट बदल गया, तो इसका मतलब रेट ऑफ एमिशन इंटेंसिटी पर ही डिपेंड कर रहा। अभी फ्रीक्वेंसी का कोई रिजल्ट नहीं आया, क्यों, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन हम कर ही नहीं रहे। क्लियर, समझ में आया? तो रिजल्ट्स लिखिए, रिजल्ट 1 लिखो, फिगर बन गया, उसी का रिजल्ट लिखवा रहे हैं, रिजल्ट 1। लिखिए रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, रिजल्ट 1 लिखिए, रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स from metal surface is depending on intensity of light, is depending on intensity of light। अभी बाद में एक रिजल्ट और लिखवाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। रिजल्ट 2 लिखिए, 2 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन does not depending on intensity of incident light। maximum kinetic energy of photoelectron does not depending on intensity of incident light। ये 2 रिजल्ट आ गए। अब इसमें एक ग्राफ और हम प्लॉट कर रहे हैं, यहां देखिए, ये हटा दें, एक ग्राफ और मैं बनाने जा रहा हूं। अब वो ग्राफ किस में बनाऊंगा, वो ग्राफ बनाऊंगा सैचुरेशन करंट में और वोल्ट, सैचुरेशन करंट में और इंटेंसिटी ऑफ लाइट में। सैचुरेशन करंट कितना आया और कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट थी, तो एक ऐसा ग्राफ मिला। देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलता है, यहां पर है इंटेंसिटी और ये है प्लेट करंट, ऐसा मिलेगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन मिलेगा
और ओरिजिन से पास होगा, ये इस तरह का ग्राफ मिला, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। इस पर हमने क्या लिया है, करंट, और इस पर क्या लिया है, इंटेंसिटी लाइट की। और क्या क्या कांस्टेंट रखा है, हमने कांस्टेंट रखा है न्यू, फ्रीक्वेंसी, ये कांस्टेंट है ना। और क्या कांस्टेंट रखा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा है, और वोल्टेज भी कांस्टेंट रखा। वो जो प्लेट और कैथोड के बीच वोल्टेज है वो भी क्या रखा, कांस्टेंट रखा। तो ये दोनों कांस्टेंट है। और हमने इंटेंसिटी और प्लेट करंट में वेरिएशन कराया है। तो ये स्ट्रेट लाइन मिलता है। ये ग्राफ बनाइए। वो बन गया, फिगर बना, नहीं बना रही हो क्या, बना लिया वो वाला। लिखिए ऑब्जर्वेशन 2, पहले ऑब्जर्वेशन 1 था, लिखिए ऑब्जर्वेशन 2 या सेकंड ऑब्जर्वेशन। अभी नहीं, अभी एनर्जी का नहीं कुछ बनाया हूं, अभी एनर्जी का ग्राफ नहीं है, आगे आएगा। हाँ लिखिए, बाई कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, बाई कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट constant, we study the variation of saturation current, variation of saturation current with intensity of light नंबर लिखिए, रिजल्ट ऑब्टेन्ड ए स्ट्रेट लाइन, रिजल्ट ऑब्टेन्ड ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर, जो बनाए हो फिगर में, एज शोन इन फिगर, conclude that इन्वर्टेड कामा में लिखो रिजल्ट जो आएगा, इन्वर्टेड कामा में लिखिए, रेट ऑफ फोटो एमिशन, रेट ऑफ फोटो एमिशन is directly proportional to intensity of incident light, intensity of incident light। पहले तो ये निकाला था कि डिपेंड कर रहा है, लेकिन उससे नहीं निकला कि प्रोपोर्शनल है कि क्या रिजल्ट है। लेकिन इस वाले ग्राफ से ये स्ट्रेट लाइन चूंकि मिला, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो रेट ऑफ एमिशन है
इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है और उसके प्रोपोर्शनल भी होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये है ग्राफ का। क्लियर हो गया? अब एक नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, इसको फिर हटा दे रहे हैं। अब हम ग्राफ प्लॉट, अब ऑब्जर्वेशन 3 लेंगे, इंटेंसिटी को फिक्स रखेंगे और फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे। इंटेंसिटी को फिक्स रखेंगे और फ्रीक्वेंसी बदलेंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा, पहले उसको जरा ध्यान दीजिए कि रिजल्ट क्या मिला। उसी को ग्राफ प्लॉट किया गया तो ऐसा रिजल्ट मिला। देखिए, एक ये लिया और यहां पर लेंगे प्लेट करंट आईपी, ये माइक्रो एम्पियर में था, और ये 0 वोल्टेज है, इस पर वोल्टेज का वेरिएशन, अलग अलग फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा तो ये मान लो मैक्सिमम करंट है। तो ऐसा एक ग्राफ मिलेगा, ऐसे इंटेंसिटी आई और फ्रीक्वेंसी ν1 मान लो। ये इंटेंसिटी कितनी है, आई है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है ν1। तो यहां पर एक स्टॉपिंग पोटेंशियल आया V01। अब क्या किया, इंटेंसिटी को नहीं बदला। कैसे नहीं बदलेंगे, मान लो हमने पूरा विंडो ओपन कर लिया, जितना स्लिट था पूरा खोल दिया, और यहां पर पहले हमने रेड कलर का एक फिलामेंट वाला बल्ब यूज किया, फिर उस बल्ब को हटा करके वायलेट कलर वो ले लिया, येलो कलर, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई कि नहीं? फिर उसको रिप्लेस किया वायलेट से तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगी और इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पूरा विंडो ओपन है। तो जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये नहीं चेंज हुआ, ये नहीं चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ, केवल स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज, ये फ्रीक्वेंसी अधिक होने पर ये दूसरा आ गया और निगेटिव आया, तीसरी फ्रीक्वेंसी होने पर और ज्यादा निगेटिव हो गया। ये है न्यू फ्रीक्वेंसी ν2 पर, ये फ्रीक्वेंसी है ν3 पर, तो ν3 ज्यादा है ν2 से और ν1 से ν2 ज्यादा है, तो अलग अलग कट ऑफ वोल्टेज मिले। क्या मिले? अलग अलग कट ऑफ वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या डिटरमिन करता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो कट ऑफ वोल्टेज अलग अलग है, इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग है। और सैचुरेशन करंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब रेट ऑफ इमिशन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। दो रिजल्ट इससे मिल गए। अब प्रोपोर्शनल है कि नहीं इसको भी देखा गया, तो उसके लिए एक ग्राफ और प्लॉट किया गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में और फ्रीक्वेंसी में। तो वो ग्राफ ऐसे मिलेगा, इधर लिया फ्रीक्वेंसी न्यू और इस पर के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ऐसे एक मेटल अगर हमने यूज किया तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन मिला जो एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी 0 पर आकर के मिल गया। तो अब हम इसको चाहें तो ऐसे बढ़ा सकते हैं नीचे की तरफ, ये स्ट्रेट लाइन को ऐसे बढ़ाया तो ये एक डिफिनिट निगेटिव वैल्यू मिला। काइनेटिक एनर्जी तो कभी निगेटिव होता नहीं है, तो इसका मतलब कि ये कब मिलेगा, जब हम फ्रीक्वेंसी को इस वाली वैल्यू से कम लेंगे। तो इसको हमने ले लिया ν0, इससे कम फ्रीक्वेंसी पर ये निगेटिव है, इसका मतलब इजेक्शन कभी नहीं होगा। अगर एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी के से कम फ्रीक्वेंसी है तो कभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हिंदी में कहते हैं देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
थ्रेशोल्ड पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी का हमने डाला, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकाला। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग काइनेटिक एनर्जी कैसे निकला? न्यू नॉट से वी नॉट से वी नॉट से, तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकला, तो उससे और फिर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ग्राफ प्लॉट करके उसको हमने जो पॉइंट्स मिले उनको मिलाया, तो एक स्ट्रेट लाइन मिला जो यहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर एक पॉजिटिव वैल्यू पर इंटरसेप्ट किया। अब उसको अगर ट्रेस किया नीचे तक तो क्या मिला? ये काइनेटिक एनर्जी पर एक निगेटिव वैल्यू दे रहा है जो कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या एक डिफिनिट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हो तो कभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहे जितना अधिक हो, जैसे मून लाइट में हमारा फोटो सेल काम करता है क्या? नहीं। अब वो मून लाइट चाहे फुल मून लाइट हो, चाहे हाफ का हो या क्वार्टर का हो या बहुत कम का हो, क्योंकि उसमें इंटेंसिटी तो बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। मून में ब्राइटनेस ज्यादा होता जाएगा तो इंटेंसिटी बदलती जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। उसका एक डिफिनिट टेम्परेचर होता है मून का, और वो रेडिएशन वही करता है उसी से। तो अब वो लाइट हमारे जब सोलर पैनल पर गिरता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, उसमें वोल्टेज डेवलप नहीं, लेकिन सनलाइट में होता है। अब सनलाइट में कभी कभी ऐसा रहता है क्लाउडी डे हो तब भी होता है कुछ पोर्शन कि नहीं, तो उसका इफेक्ट यहीं से पता चलता है। तो इससे उन्होंने दो रिजल्ट निकाले। दो रिजल्ट क्या निकला कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो कभी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर, और उसके प्रोपोर्शनल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी में जब ग्राफ प्लॉट किया तो क्या मिला है? एक स्ट्रेट लाइन मिला। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। कैसा है? प्रोपोर्शनल। तो एक ये दो रिजल्ट मिले यहां से कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है और उसके प्रोपोर्शनल होता है। और एक रिजल्ट और क्या मिला कि बिलो द सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको कहा गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल व्हाट एवर इंटेंसिटी ऑफ लाइट में बी लार्ज। चाहे जितना भी अधिक हम बढ़ा ले इंटेंसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी नहीं है तब। तो दो रिजल्ट ये भी आ गए। तो अब ये पहले ऑब्जर्वेशन क्या लिखा? थर्ड ने ऑब्जर्वेशन थर्ड, पहला एक था, फिर दूसरा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया, और फिर तीसरा लिखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन। लिखिए ऑन कीपिंग इंटेंसिटी फिक्स्ड, on keeping intensity fixed या constant, frequency of light changing, then the cut-off voltage becomes more negative at higher frequency, becomes more negative at higher frequency, but
saturation current remains unchanged. Hence, two results are obtained. Two results are obtained. नंबर 1, अभी बताया था सेचुरेशन करंट का मतलब रेट ऑफ एमिशन, तो वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। पहला तो यही आ गया। लिखिए नंबर 1, रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, rate of emission of photoelectrons does not depending on rate of emission of photoelectrons does not depending on frequency of incident light, frequency of incident light। पहले निकला था इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, और अब क्या निकला, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। नंबर 2 लिखिए, सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड रिजल्ट, वो फिगर बनाना भी है। नंबर 2, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स is depending on frequency of incident light, frequency of incident light, also K max is proportional to the frequency, डिपेंड भी करेगा और प्रोपोर्शनल भी होगा। इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, वो स्ट्रेट लाइन जो मिला था अभी मिटा दिया हूं, अभी बनाऊंगा फिर। तो पहले ये ग्राफ बनाया कि नहीं बनाया, बनाइए, पहले उसको बनाइए और फिर दूसरा ये भी बनाएंगे। दोनों रिजल्ट तब प्रोपोर्शनल माना जाएगा, और उसी से थ्रेशोल्ड का रिजल्ट निकला है। ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये जान लीजिए। अब अगर कोई दूसरा मेटल होगा तो क्या आएगा, मान लो हमने एक मेटल लिया और उसके लिए ग्राफ आया, कोई दूसरा मेटल अगर लेंगे तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और इसके पैरेलल होगा, स्ट्रेट लाइन होगा और इसके, मान लो ये मेटल 1 है, अब लिख दे रहा है ये है मेटल 1, और दूसरा मेटल लेंगे तो वो भी ऐसे ही रहेगा, इसी के पैरेलल।
ये मेटल 2 है, उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगी, लेकिन इन दोनों के स्लोप एक ही होंगे, स्लोप अलग अलग नहीं होते कभी भी। बाद में हम बताएंगे वो स्लोप क्या है। वही स्लोप h है, प्लैंक कांस्टेंट है। वो जो स्लोप है वो क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये अलग अलग मेटल का भी बना दिया। अब इसका इक्वेशन भी लिख सकते हैं। क्या इक्वेशन हो सकता है, इधर है काइनेटिक एनर्जी, अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन है तो ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस, तो क्या लिखते हैं y इक्वल टू mx प्लस c। अगर पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, निगेटिव है तो माइनस c, तो y के जगह k है, तो इसका इक्वेशन ऐसे होगा k max इक्वल टू a न्यू, x के जगह न्यू है, और प्लस माइनस b, ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बाद में यही k max इक्वल टू आएगा h न्यू माइनस w, h न्यू माइनस h होगा प्लैंक कांस्टेंट और w होगा वर्क फंक्शन। वो आइंस्टीन इक्वेशन आएगा, वो इसी को टैली करता है। तो पहले ये लिख लो, बाद में हम और आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ a क्या है, स्लोप लाइन का है, और b ये इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट या k इंटरसेप्ट इसको कहते हैं। यहां a है स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन, और b है नेगेटिव इंटरसेप्ट। स्लोप ऑफ लाइन और b है नेगेटिव इंटरसेप्ट। अब इससे एक रिजल्ट और मिलेगा, यहां देखिए ये वाला पोर्शन न्यू से अगर कम फ्रीक्वेंसी लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब फोटो एमिशन नहीं होगा अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। तो लिखिए ये अलग, ये जो अलग ग्राफ है ये भी बना लिया, लिख लिया, ये लिखिए। अगला रिजल्ट 3 लिखो इसमें का, पहले 2 लिखवाया था, अब ये 3 इसमें हो गया। रिजल्ट 3 लिखो, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी photoelectric emission is not possible whatever the intensity of light may be large, whatever the intensity of light may be large, intensity of light may be large। तो अभी तो 5 रिजल्ट हमने लिखवा दिए कि नहीं, इन्हीं का कलेक्शन है फोटो इलेक्ट्रिक लॉज। इन्हीं रिजल्ट का क्या है, वो कलेक्शन है, जिसको क्या कहा गया, फोटो इलेक्ट्रिक लॉज कहे गए। उसमें एक हाइपोथेटिकल लिया गया है ना। तो अब ये कई रिजल्ट्स आए, इन्हीं रिजल्ट का जो लेनार्ड और मिल्टन का ऑब्जर्वेशन था, वो ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने रिजल्ट दिए, और इसी का एक्सप्लेनेशन लाइट के किसी दूसरे नेचर से नहीं मिला। और एक नई थ्योरी जब आई, कौन सी थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, तब जाकर के इसको एक्सप्लेन किया गया। उसके पहले इसको कभी एक्सप्लेन
नहीं किया गया था, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भरा गए थे, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिला था। क्लियर आया? इसके पहले वेव नेचर था, कौन सा? हाइगन्स का। न्यूटन्स की थ्योरी थी पार्टिकल का, है ना, और मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी था, लेकिन उनसे इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। जब प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन यूज किया गया तब जाकर के इसको एक्सप्लेन किया गया, और वो रिजल्ट यही बताता है वेव नेचर, यानी जो वेव है, लाइट वेव का भी नेचर होता है और पार्टिकल का भी नेचर होगा, तो उसी को कहते हैं ड्यूअल नेचर। उसी को कहा गया ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। पूरे चैप्टर का नाम वही है और उसी का एक्सप्लेनेशन मेन पार्ट है इसका, है ना। तो अब पहले फोटो इलेक्ट्रिक लॉज हैं, कौन से? यही जो रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट है फोटो इलेक्ट्रिक लॉज। तो हेडिंग डाल लो, फोटो इलेक्ट्रिक लॉज। अभी आप अपने से घर से लिख के लाओगे और अगले दिन हम पूछेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक लॉज, ला, अरे कई है ना, LAWS लॉज, फोटो इलेक्ट्रिक लॉज। अब ये कितने हैं? किसी बुक में 4 मिलेगा, किसी में 5 मिलेगा, है ना, किसी में 4 ही मिलेगा, किसी में 5। अब मैं उसका स्टेटमेंट बता दे रहा हूं, लेकिन आप अपने घर से लिख करके लाओगे सब लोग, अब अगले दिन मैं कॉपी में देखूंगा और उसको पूछूंगा। यही रिजल्ट ही है वो। पहला क्या है? पहला जो रिजल्ट इसमें आया था वो आया था रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड प्रोपोर्शनल टू इट। बाद में स्ट्रेट लाइन आया ना, तो उससे क्या मिला? इट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक पहला लॉ ये है। दूसरा क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन is depending on frequency of incident light and proportional to it। तीसरा क्या है? below certain frequency nu naught called threshold frequency photoelectric emission is not possible whatever intensity of light may be large। चौथा क्या है? ये हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल का है कि ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होता है और देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के बीच में कोई टाइम का लैग यानी अलग अलग डिफरेंस नहीं होता। जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगा 10⁻⁹ सेकंड के पहले ही इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। -9 क्यों लिया गया? क्योंकि जो प्रैक्टिकल टाइम है वो 10⁻⁸ सेकंड तक ही है, जिसको कहते हैं सेक, SHAKE, सेक। तो उससे कम समय में 10⁻⁹ सेकंड के पहले ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने लगता है। तो ये 4 रिजल्ट जो हैं इन्हीं को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक लॉज। अब उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन का नंबर है कि ये जो लॉज हैं इनको कैसे हम मान ले कि ये सही आए। इन्हीं को एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने बाय टेकिंग प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। फिर जो रिजल्ट आएगा उसी को आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा गया। तो प्लैंक ने क्या बताया? प्लैंक ने रेडिएशन में क्या कहा था? उन्होंने ये कहा कि जो हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं वो एनर्जी पैकेट रिलीज करते हैं, जिनको क्वांटा कहते हैं। 1900 में इन्होंने बताया था, 1900 में। बाद में जीएन लेविस ने 1927 में उनको फोटॉन नाम दिया। 27 साल बाद। पहले उनका नाम क्या था? क्वांटा। इसीलिए क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन कहा गया।
फोटॉन थ्योरी नहीं, उसको नाम दिया गया था क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, लेकिन अब आज उसको फोटॉन के नाम से ही जाना जाता है। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो किसी क्वांटा की एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। अलग अलग फ्रीक्वेंसी अगर है तो उनकी एनर्जी अलग अलग होगी, और एक क्वांटा की एनर्जी होती है E इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है? एक कांस्टेंट है जिसको प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। उसकी फिर न्यूमेरिकल वैल्यू इसी से, ये जो रिजल्ट है इन्हीं से निकाला गया, और वो आया 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इतनी उसकी वैल्यू निकाली गई है ना। और इसी रिजल्ट से आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि जब एक सर्टेन इंटेंसिटी और सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो बहुत सारे क्वांटा एनर्जी पैकेट उस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होते हैं, हैविंग ईच एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। अगर उसकी एनर्जी सुटेबल है तो वो मैटर से कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि 100 फोटॉन अगर इंसिडेंट हो रहे हो तो सबका एब्जॉर्प्शन हो जाए, उसमें कुछ का ही एब्जॉर्प्शन होगा, और एक फोटॉन भी एक इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए पर्याप्त एनर्जी वाला होता है। यानी ये फोटॉन है सफिशिएंट एनर्जी टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी, वही है न्यू नॉट। अगर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट है तो फोटॉन जब इंसिडेंट होगा सरफेस पर तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, तो उसका एक पार्ट वर्क फंक्शन में लॉस होता है, और जो बचता है वो उसको काइनेटिक एनर्जी देता है। यानी इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है। अगर फोटॉन की एनर्जी है एच न्यू तो वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक होता है W वर्क फंक्शन और दूसरा होगा काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब एच न्यू इक्वल टू W प्लस EK, तो EK इक्वल टू आया एच न्यू माइनस W, वही कहलाया फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो अगले दिन हम पूरा उसको डिस्कस करेंगे, और पहले वो आप लिख कर लाओगे, वही एक्सप्लेन किया गया ना, उसी का एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक। और ये पूरा पढ़ेंगे, इसमें 7 लेक्चर है, 7 क्लास अलॉटेड है, इसीलिए इसका एक एक टॉपिक इसको देखा जाए, है ना। इसीलिए हमने इसको लिखवाया, नहीं तो लिखवाने की जरूरत नहीं थी। ऑब्जेक्टिव टाइप भले आएगा, लेकिन जो बताए हैं वो सारे रिजल्ट थ्योरी में ही आ जाते हैं, पूछे जाते हैं, और ग्राफ सारे इंपॉर्टेंट है।